होता क्या है, जैसे हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी तीसरी भी डायमेंशन है तो उसको उसकी थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे, शायद +2 तक के सिलेबस में तो है नहीं, ग्रेजुएशन में है, तो जेड एक्स और होता है उसका तीसरा एक्स, तो वही जेड एक्स जो है यहाँ पे जेड इंडेक्स की तरह काम करता है। होता क्या है, द स्टेक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या स्पेसिफाई करता है, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी उसकी स्टेक ऑर्डर। स्टेक ऑर्डर मतलब स्टैक क्या होता है पहले वो समझो। स्टैक ऑर्डर क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ लेयर सिस्टम देखा होगा, फोटोशॉप में देखा हो या इस तरह से समझ लो। स्टैक क्या होता है, एक डब्बा है, गोल डब्बा है या कैसा भी, उसे मान लो 50 रोटियां रखी हैं, तो 50 रोटियां जब एक डब्बे में रखी हैं तो एक रोटी को एक लेयर मान लो, ठीक है, एक रोटी आएगी, फिर उसके ऊपर एक रोटी आएगी, फिर ऊपर उसके ऊपर एक रोटी आएगी, तो ऐसे करके बहुत सारी लेयर बन गई रोटियों की, ठीक है। तो उसी तरह से जो जेड इंडेक्स है वो स्पेसिफाई करता है स्टैक के ऑर्डर को, एलिमेंट का स्टैक ऑर्डर। स्टैक ऑर्डर मतलब स्टैक का एग्जांपल मैंने आपको बताया, डब्बे में रखी हुई रोटियां, वो स्टैक का एग्जांपल है। इसी तरह से अगर एलिमेंट कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, वो स्टैक के ऑर्डर में है, तो उनको मैनेज करता है। जब कोई एलिमेंट पोजीशन होता है HTML का, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एक सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर आ गया, फिर कोई उसके ऊपर आ गया, फिर कोई उसके ऊपर आ गया, इस तरह से वो ओवरलैप करते हैं। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनका जो ऑर्डर है, यानी किसको सबसे नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है, किसको बीच में रखना है, वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें इमेज पीछे की तरफ है और टेक्स्ट इसके ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो लेयर बन रही हैं, एक इमेज की है, इमेज सबसे पीछे पहुंचा दी हमने और टेक्स्ट उसके ऊपर लेके आ गए। देखो यहाँ पे क्या था, एक इमेज थी और एक पैराग्राफ था, ठीक है। अभी भूल जाओ कि जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी हमने लगा रखी है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे दिख रहे थे, ये नीचे वाली जो टेक्स्ट है ये भी नीचे आ रही थी, ये ऊपर आ रही थी, जैसे जिस तरह की पोजीशन थी इनकी। अभी हमने क्या करा, इमेज जो थी केवल इसकी पोजीशन अब्सोल्यूट कर दी। जब इसकी पोजीशन अब्सोल्यूट कर देंगे तो इसकी ये जो इसका पेरेंट है इमेज का, इसका पेरेंट है बॉडी, बॉडी के रिलेटिव बन जाएगा। टॉप से दे दिया 0 और लेफ्ट से दे दिया 0, तो क्या होगा, अब इसकी जो पोजीशन है वो टॉप लेफ्ट से हो जाएगी 0 से, यहाँ से काउंट होना शुरू हो जाएगी। पहले इसकी पोजीशन रिलेटिव थी तो इसके जस्ट बाद में काउंट हो रहा था, जहाँ पे H1 खत्म हो रहा है। अब इसकी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करा तो इसकी पोजीशन यहाँ से आ गई ऊपर के कॉर्नर से, ये देखो ये ऊपर के कॉर्नर से आना शुरू हो गया। अब किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, वो डिसाइड करेंगे जेड इंडेक्स से। दो लेयर तो बन गई, एक दूसरे के ओवरलैप हो गई। देखो अभी क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ओवरलैप हो रही है, टेक्स्ट नीचे आ रही है बाय डिफॉल्ट और इमेज ऊपर आ रही है। हमें करना क्या है कि टेक्स्ट पूरी की पूरी लिखी हुई दिखनी चाहिए और इमेज जो है उसके बैकग्राउंड में चली जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेज की जेड इंडेक्स घटा देंगे। बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स कितनी होती है, 0, ठीक है। दोनों की जब जेड इंडेक्स देखो 0 होगी, क्योंकि टेक्स्ट की भी वही हो रही है, इसकी भी हो रही है, तो ये हो गया, हमने इसकी घटा दी, यानी इसको पीछे की तरफ ले गए। किससे, बाय डिफॉल्ट किसकी, इसकी H1 की और P की जेड इंडेक्स है 0, हमने कर दी -1, माइनस मतलब 1, वो पीछे की तरफ चला गया। ये देखो बाय डिफॉल्ट पीछे की तरफ कौन था, टेक्स्ट था, लेकिन हमने करना था इमेज, तो इमेज की जेड इंडेक्स घटा दी। ये कॉन्सेप्ट है जेड इंडेक्स का। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे जेड इंडेक्स में देखो यहाँ पे एक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा हो क्या, कि ये वाला जो सबसे पीछे दिख रहा है, इसके ऊपर आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, फिर इसके ऊपर ये दिख रहा है। तो हमने क्या करा, जो सबसे पीछे वाला उसकी जेड इंडेक्स 1 कर दी
उसके ऊपर वाले की जेड इंडेक्स 2 कर दी, यानी दूसरे नंबर पे आएगा ये, उसके ऊपर आएगा, इसकी जेड इंडेक्स 3 कर दी, ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसी ऑर्डर में ये सारे के सारे दिख रहे हैं। तो हमने कुछ एलिमेंट बनाए, सबकी पोजीशन, इनकी पोजीशन जो है कंटेनर इसकी रिलेटिव है, इसकी भी रिलेटिव है, लेकिन हमने क्या करा, जो ये वाला था ग्रीन बॉक्स, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। जेड इंडेक्स में क्या करा, जो सबसे नीचे रखना था जेड इंडेक्स उसका 1 कर दिया, जो उसके ऊपर रखना था जेड इंडेक्स उसका 2 कर दिया, जो सबसे ऊपर रखना था उसका जेड इंडेक्स 3 कर दिया। तो जेड इंडेक्स की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी वो उतनी ही लेयर में ऊपर आता चला जाएगा। इनमें से ही देखो, ये वाला जो ग्रे बॉक्स है, हम चाहते हैं कि ग्रे बॉक्स को इस ग्रीन वाले के नीचे पहुंचा दें। तो ग्रीन वाले का जो जेड इंडेक्स है वो हम क्या कर देंगे, ग्रे वाले को नीचे लाना है, यानी इसको, इसकी 2 कर दी इंडेक्स। ध्यान से देखो इसको, इसकी मैंने 2 कर दी और इस वाले की 3 कर दी, यानी ग्रीन वाले को ऊपर लाना है, ग्रे वाले को नीचे ले जाना है, नीचे पहुंच गया। ठीक है, अब मान लिया रिक्वायरमेंट है कि इसको नीचे ले जाओ, इसको भी इसके नीचे ले जाएं, और इसको सबसे ऊपर ले आएं। तो इसको सबसे ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, इसकी इंडेक्स बढ़ा देंगे, 3 के बाद 4 कर देंगे। हेलो, ये ऊपर आ गया, अब ये दोनों नीचे चले गए। ठीक है, चार नहीं की है हमने, 3 ही है, ये 4 कर दी, 4 कर दी तो ये ऊपर आ गया, ये वाला बॉक्स देखो, इस पे हमने वो बैकग्राउंड नहीं दे रखा था, इसको आपको सही से समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये येलो वाला डब्बा सबसे ऊपर आ गया, ये भी इसके नीचे चला गया, ये भी इसके नीचे चला गया। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट्स हैं, पोजीशन और जेड इंडेक्स की हेल्प से हम एलिमेंट को एक दूसरे के ओवरलैप कर सकते हैं, लेयर सिस्टम बना सकते हैं, स्टैक बना सकते हैं, स्टैक ऑर्डर। बिना जेड इंडेक्स के हम क्या कर सकते हैं, इफ 2 पोजिशन एलिमेंट आर ओवरलैप टू ईच अदर विद अ जेड इंडेक्स, तो एलिमेंट डिफाइंड लास्ट इन द HTML कोड विल बी शोन टॉप। जो सबसे बाद में डिफाइन होगा HTML में वो टॉप पे आएगा, सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, देखो, एक ब्लैक बॉक्स है, ग्रे है, ये ग्रीन है, ये अभी एग्जांपल जो हमने दिया था, देखो इनमें जेड इंडेक्स नहीं लगी हुई है, केवल पोजीशन लगी हुई है, इसमें एब्सोल्यूट है, इसमें भी एब्सोल्यूट है, और सबसे बाहर वाले में रिलेटिव है। ठीक है, अगर हम जेड इंडेक्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जेड इंडेक्स नहीं लगाएंगे तो जो सबसे बाद वाला है वो टॉप पे आएगा। सबसे बाद वाला कौन सा है इसमें, ग्रीन वाला बॉक्स, ये ग्रे वाला है वो उसके नीचे आएगा सब, और ब्लैक वाला सबसे नीचे आएगा। तो जो बाद में लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा है, वो उसी तरह से वो स्टैक के ऑर्डर में चलता चला जाएगा। हमें अगर उल्टा सीधा कुछ करना है कि नहीं उसको दिखाना था, तो उसका जेड इंडेक्स लगा दो, जेड इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा टॉप पे आता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जेड इंडेक्स के पीछे।